इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं, आप टैल्कम पाउडर यूज़ कर सकते हैं ताकि बॉडी ऑर्डर ना हो। और इसी के साथ साथ हर बार हमें नीड है हैंड वॉश की। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर्स में अवेलेबल है। आज का जो मेन फोकस रहेगा वो है आपके एक्सपोज्ड एरिया का, जो कि आपका फेस और आपका स्कैल्प, राइट। और इसी के साथ साथ इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमें खान पीन में भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आज बात करें तो ना तो खाना क्वालिटी वाला रह गया है, ना ही वातावरण हमारा क्वालिटी वाला है। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं अगर सोचूं कि घर के खाने से मुझे सब मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे कुछ वेल प्रोडक्ट्स लेकर आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं और इसी के साथ साथ बेसिक स्किन केयर करके अपनी स्किन को हेल्दी करोगे। अभी करवा चौथ सीजन आ रहा है, तो सिर्फ फीमेल खूबसूरत दिखना चाहती हैं या मेन भी चाहते हैं कि जब चांद से छन्नी देखे तो मैं भी उतने ही खूबसूरत दिखूं? चाहते हो या नहीं चाहते हो? अगर नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं लेडीज को सिखा दूंगी। चाहते हैं ना कि मैं अब पूरा दिन औरतों ने व्रत भी रखना है, सजना सवरना किसके लिए? अपने दूसरे चांद के लिए। तो अगर चांद ही हैंडसम नहीं दिखेगा तो कैसे चलेगा? तो आज आप जितनी भी लेडीज यहाँ आई है ना ट्रेनिंग के लिए, आज आपने अपने लिए तो प्रोडक्ट खरीदना ही है, अपनी स्किन को जो अच्छा बनाना ही है। मेक श्योर कि 17 तारीख को आपके हस्बैंड की भी स्किन उतनी अच्छी दिखाई दे, राइट? तो ये ओके, सो क्या कर सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट का काम है, सुबह और शाम, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट आपको अपनी लाइफ के निकालने हैं। सुबह मॉर्निंग के 5 मिनट खाना बनाने से पहले और खाना बनाने के बाद 5 मिनट करना क्या है मुझे? अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए रोजाना, हिंदी में लिखूं या इंग्लिश? हिंदी। तो रोजाना हमें करना क्या है? अपनी स्किन की बेसिक क्लीनिंग करनी है, सुबह और शाम। बार बार स्किन केयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार चेहरा वॉश करने से भी स्किन जो आपकी जल्दी खराब हो जाती है। सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए? छोटी सी बेसिक साफ सफाई, तो हम इसे कहते हैं क्लेंजिंग। स्किन की आपको करनी है प्रॉपर क्लेंजिंग। और ये कब से करनी शुरू कर देनी चाहिए? कोई आइडिया कब से करना चाहिए हमें? कब से करना चाहिए? किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए क्लेंजिंग? क्लींजिंग होता क्या है? हमारा ये जो चेहरा है, इस पे जो गंदगी आती है, इस गंदगी की क्लीनिंग, इस पे जो ऑयल आता है उसकी क्लीनिंग, इस पे जो डस्ट चिपकता है उसकी क्लीनिंग। तो आपके अकॉर्डिंग कब से करना चाहिए? 30 के बाद, मतलब 30 से पहले कोई बच्चा पॉल्यूशन में नहीं जाता? 13 ओके, 13 से पहले बच्चे धूप में नहीं जाते? 10 प्लस में, 10 प्लस। तो 10 से नीचे के जो बच्चे वो बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं आते, पैदा होते ही क्लेंजिंग करनी चाहिए। भाई मुंह धोना, साफ सफाई करना बच्चे की शुरुआत से ही होगा। नॉर्मल जो वेट वाइप्स होते हैं, अब तो वाइट वाइप्स अवेलेबल हो गए। पहले क्या होते थे, मम्मियाँ क्या करती थी, गीला कपड़ा लेती थी, उसमें थोड़ा सा लोशन डाल दिया या शैम्पू डाल दिया, उसको क्लीन किया और उससे बच्चे की बॉडी को क्लीन कर दी। क्लीनिंग तब भी थी, क्लीनिंग अभी भी है, लेकिन प्रोडक्ट्स चेंज हो गए। पहले हमें नॉलेज नहीं होती थी, इसलिए हम कुछ भी कर देते थे, लेकिन अभी हमें नॉलेज हो गई है, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्लेंजिंग आपको बचपन से, जन्म के बाद से ही करना शुरू कर देना चाहिए। तो ये आपका 0+, जब से आप पैदा होते हो तब से आपको करनी है क्लेंजिंग। और क्लेंजिंग के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहला है आपका वेट वाइप्स। वेट वाइप्स जो है हमारे पास दो कैटेगरी में अवेलेबल है। एक बच्चों की कैटेगरी में अवेलेबल है, बेबी केयर वाइप्स आता है। मेरे खुद अभी घर में बच्चा हुआ है, मैंने अपनी पूरी बहन को बेबी केयर रेंज दे दी, उसको वेट वाइप्स दिया, उसको लोशन दिया, उसको टैल्कम दिया, ताकि मैं खुद भी जान सकूं कि मेरे घर में एक नया जो बच्चा आया, क्या उसको भी बेबी केयर इतना अच्छे से सूट कर रहा है। क्योंकि मैं क्या हूँ, एक ट्रेनर हूँ और स्किन एक्सपर्ट हूँ, तो अगर मैं अपने घर में नहीं यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपको कैसे कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने घर में तो कुछ भी चल रहा है, चल ले दो, बाहर वाले को बता रहा है बेबी केयर क्या है हमारा। सो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको अपने घर में इन प्रोडक्ट्स को खुद भी फील करना है, यूज़ करना है, राइट। सेकेंड प्रोडक्ट है वेट वाइप्स। हमारे पास है कितने? टोटल 2 प्रोडक्ट्स हैं। एक है आपका अर्बन कलर रेंज में और एक है आपका बेबी केयर रेंज में। सेकेंड क्लेंजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फेस वॉश। फेस वॉश हमारे पास 3 अवेलेबल है। और नेक्स्ट है आपका क्लेंजिंग जेल, या फिर आप कह सकते हो क्लेंजर। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जिन्हें यूज करके आप अपनी स्किन की पहली स्टेप को कंप्लीट करते हैं, विच इज क्लेंजिंग। ना सेकेंड है आपका टोनिंग। स्किन सबसे ज्यादा किस उम्र में आपको महसूस होती है कि वो बहुत ज्यादा ऑयली हो रही है? किस उम्र में होता है ऐसा?
स्किन में पिंपल आने शुरू हो जाते हैं, स्किन ऑयली दिखनी शुरू हो जाती है। 10-12 के। को आप कैसे काउंट करते हो, किस उम्र से करते हो शुरू? 12 प्लस में आफ्टर 12, राइट? तो 13 के बाद से, तो 12 के बाद या 13 के बाद आप बोल सकते हो कि 12 के बाद हर स्किन को नेक्स्ट स्टेप की ज़रूरत बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपका स्किन बार बार ऑयल देगा तो क्या होगा, उसमें डस्ट जल्दी कलेक्ट होता है, और अगर डस्ट जल्दी जल्दी कलेक्ट होगा, मेरे पोर्स क्या होंगे, बंद हो जाते हैं, और पिंपल की शुरुआत यहीं पे होगी। स्किन को सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे पोर्स बंद हो जाएंगे तो वो सांस नहीं लेती है, जिसकी वजह से आपको आए दिन 1, 2, 3, 4 बढ़ते बढ़ते पूरे चेहरे पे वो पिंपल बढ़ जाता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है कि हर वक्त फेस वॉश या क्लेंजर या फिर वेट वाइप्स के बाद आपको सेकंड स्टेप फॉलो करना है, विच इज़ टोनिंग। और टोनिंग स्टार्ट करनी है 12 साल के बाद से। 12 के नीचे टोनिंग की नीड भी नहीं है, तो आप सिंपली क्लेंजिंग करोगे, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे मेरी उम्र 12 से ऊपर है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, हर किसी को क्लेंजिंग के बाद यूज़ करना है टोनिंग। ओके, नाउ थर्ड है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे दें? ट्रीटमेंट हमेशा ज़रूरत के ऊपर है। अगर मेरी स्किन में ज़रूरत है तो मैं करूँगी। अब मैं अपना ही चेहरा लेती हूँ, आपको मेरे चेहरे पे प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, झाइयाँ, तिल के निशान, डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, ये कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है फेस पर? नो। लेकिन हमारे घरों में मिल जाता है बहुत आसानी से। तो जिनके भी चेहरे पर छाइयाँ हैं, जिनके भी चेहरे पे झुर्रियाँ बननी शुरू हो गई हैं, जिनकी उम्र 22 साल ऊपर हो गई है और उनकी झुर्रियाँ की शुरुआत हो चुकी है, या उनको पिंपल ठीक हो गया लेकिन पिंपल के निशान हो गए, या पिंपल बन रहे हैं और वो साथ ही साथ निशान भी छोड़ते जा रहे हैं, इन सारी स्किन की क्या चाहिए मुझे? ट्रीटमेंट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। चाहे मैं 30 की रहूँ, चाहे मैं 40 की रहूँ, या मैं 50 की। लेकिन अगर मेरी 15 साल की उम्र है और 15 में ही मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ गई है, कालापन भी आ रहा है, स्किन पे दाग धब्बे भी बन रहे हैं, स्किन पे झुर्रियों की शुरुआत भी हो गई है, तो मैं 15 साल के बच्चे को भी ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। तो ये कभी भी उम्र के साथ नहीं होता, ये ज़रूरत है आपकी। ज़रूरत नहीं है तो 50 में भी नहीं देना, ज़रूरत 15 में है तो 15 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ स्टेप इज योर मॉइस्चराइजर। अगर मुझे स्किन पे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है तो मैं सीधा क्या करूँगी? क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर। अगर यहाँ पे ट्रीटमेंट चाहिए तो ट्रीटमेंट के बाद आप करेंगे मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर क्यों ज़रूरी है? 2 चीज़ों के लिए। वो 2 चीज़ें जिसमें से स्किन को हमें देना होता है। एक जो स्किन खुद बनाती है, हमारा शरीर अपने आप ऑयल को बनाता है। किसी का ऐसा हुआ आज पहले से कभी बाहर से ऑयल दिया हो? ऐसा तो नहीं होता। बालों में भी ऑयल आता है, स्कैल्प में, स्किन पे भी ऑयल आता है, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ आता है? पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ नजर आता है? चेहरे पे। फेस पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फेस का एरिया है, यहाँ पे ऑयल ग्लैंड जिसकी वजह से ऑयल आता है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑयल ग्लैंड यहीं पे है, इसीलिए आपको ऑयली यहाँ ज़्यादा दिखाई देती है, ना कि बॉडी पर, राइट? सो मुझे यहाँ पे मॉइस्चराइजर के लिए ऑयल और पानी, इसे अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो ऑयल का मतलब होता है नरिशमेंट, वाटर का मतलब होता है हाइड्रेशन। अगर मेरी स्किन को आप अच्छा नरिशमेंट दोगे तो मुझे झुर्रियाँ नहीं बनेंगी। कितने लोग चाहते हैं जो झुर्रियाँ जल्दी आ जाए? कोई भी नहीं बूढ़े हो कोई भी जाए। नहीं चाहता। टिल 60 भी हम नहीं चाहते, 70 भी। तो झुर्रियों को रोकने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि जो मेरी स्किन दे रही है उसको अपनी स्किन में मेंटेन करो। लेकिन हम क्या करते हैं? वॉश कर करके निकाल देते हैं। हम कोई क्रीम नहीं लगाते क्योंकि हमें क्या लगता है हमारी स्किन तो ऑयली है, तो हमें क्या जरूरत है मॉइस्चराइजर की। बट ऐसा नहीं है। ऑयली स्किन को भी मॉइस्चराइजर की नीड है, ड्राई स्किन को भी मॉइस्चराइजर चाहिए, एक छोटे बच्चे को भी मॉइस्चराइजर चाहिए। और किस लिए चाहिए? इन 2 चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, ऑयल एंड वाटर। तो पानी आप पीकर शरीर को देते हो और ऑयल शरीर खुद बनाती है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं मॉइस्चराइजर, और ये भी आपका बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है। नाउ लास्ट स्टेप इज योर प्रोटेक्शन। नाउ व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन? क्यों जरूरी होता है प्रोटेक्शन, और अब के टाइम में क्यों हम प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं? पहले कभी सुना था प्रोटेक्शन क्या है? मॉइस्चराइजर हम पहले भी सुनते थे, क्रीम हम पहले भी सुनते थे,
लेकिन अभी ये वर्ड लेटेस्ट हो गया और स्किन केयर में इसका होना बहुत ज़रूरी हो गया है। रीज़न क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो इतनी ज़्यादा हानिकारक है कि हमारी स्किन को वो दो तरीके से प्रॉब्लम देती है। एक, इसमें निकलती है सूरज की किरणों में दो हानिकारक किरणें होती हैं विच इज़ UVA अल्ट्रा वायलेट एजिंग और UVB अल्ट्रा वायलेट बर्निंग। UVA आपको झुर्रियाँ देती है और UVB आपकी स्किन के कलर को डार्क कर देती है। तो कितने लोग खुश रहेंगे कि कलर भी डार्क हो जाए और झुर्रियाँ भी आ जाए, या पहले वेट करेंगे कि हो जाए फिर सोचेंगे उसके बारे में? कोई ऐसा है कि पहले प्रॉब्लम आ जाए फिर सोचेंगे? हम करते वैसे यही है, पहले 1 साल सोचते हैं तो ठीक हो जाएगा अपने आप, फिर वो 2 साल बढ़ जाता है, फिर वो और बढ़ जाता है, फिर कहते हैं अरे अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और फिर कहते हैं मार्केट में इतनी महंगी क्रीम, चल छोड़ ऐसे चल लेते हैं। महंगी साड़ी ले आएंगे 5000 की, लेकिन चेहरे की झाइयों के साथ खुश रहते हैं, और फिर 10 साल हो जाता है, फिर लगता है अब तो जा ही नहीं रहा कम वक्त, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, और फिर आप सोचते हो जागते हो कि 1 महीने में कुछ चमत्कार हो जाए, मेरी झाइयाँ ठीक हो जाए। नहीं ठीक होंगी, क्योंकि एक बार किसी के चेहरे का कलर डार्क हो गया वो डार्क होता ही जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उस स्टेज पे आऊँ ही नहीं, मैं इसकी शुरुआत ही ना होने दूँ। उसके लिए क्या करेंगे? प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन इंडिकेट क्या करता है? किसी बीमारी से पहले ही प्रिकॉशंस ले लो। तो झाइयों से बचने का सबसे पहला सोल्यूशन है प्रोटेक्शन। स्किन की कलर का डार्क होने का पहला सोल्यूशन है प्रोटेक्शन। तो मैं कितना ही अच्छा स्किन केयर कर लूँ, मैं कितना ही अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लूँ, मैं कितना अच्छा मॉइस्चराइजर लगा लूँ, लेकिन अगर मैं धूप में जा रही हूँ और मैंने प्रोटेक्शन नहीं लगाया, मैं किचन में जा रही हूँ मैंने प्रोटेक्शन नहीं लिया, तो मेरी स्किन डार्क होना बनता है। क्योंकि स्किन कब कब ज़्यादा डार्क होती है? जब हम धूप में जाते हैं, जब हम किचन की हीट में आते हैं। तो आप देखो जो भी किचन में काम करने वाला पर्सन है, जो शेफ होता है, जो लगातार काम करता है, उसका स्किन का कलर डार्क हो ही जाएगा। हम फीमेल का इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम 1 घंटे के लिए किचन में जाते हैं, हम 2 घंटों के लिए किचन के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें भी हमारी स्किन कुछ हद तक इफेक्ट होती है। क्योंकि होता है कि आप छौंक लगा रहे हो, उसमें स्टीम आती है, वो सारी चीज़ें क्या करती है? आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सनस्क्रीन, जिसको बोलते हैं SPF। SPF होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। इतना किचन डैमेज नहीं करता स्किन को जितना कि एक सूरज की किरण डैमेज करती है। तो जब जब आप धूप में जाएंगे, मेक श्योर आपके फेस पे प्रोटेक्शन ज़रूर आए। और एक SPF हमारा 10 मिनट तक आपकी स्किन को धूप से प्रोटेक्शन देता है। तो अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा धूप में हैं तो उसकी कैलकुलेशन करते हुए आप अपने SPF को बढ़ा सकते हो। इसलिए हमारे पास डिफरेंट SPF अवेलेबल है। एक है हमारे पास फेयरनेस जेल जिसमें SPF 14 अवेलेबल है। एक है हमारे पास SPF 30, 50, 20, तो डिफरेंट SPF है। आप अपनी स्किन की नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके 5 बेसिक स्किन केयर स्टेप जिसको आपने रेगुलर अपनी स्किन केयर में ऐड करना है। ओके, और इस रिजीम को करने के लिए सिर्फ 5 से 7 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे लिए ये सिर्फ 3 से 4 मिनट का सेशन है मेरे लिए, खुद के लिए। और मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। हम उन्हीं चीज़ों पे कॉन्फिडेंट होते हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो आई एम 100% श्योर कि मैं अगर ये करने बैठूँ तो 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। लेकिन क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम इस चीज़ को स्टार्ट करोगे, आप अभी बिगिनर्स हो, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए आपको एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तक अपनी स्किन को देना है। और मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हर स्टेप को करते वक्त आपको 1-1 मिनट का गैप ज़रूरी है करना। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम लगाते हैं अगर वो स्किन के अंदर नहीं अब्जॉर्ब होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कितने लोगों को ऐसा हुआ क्रीम लगाने से पसीना आ जाता है? होता है। कई बार कुछ भी लगाया पसीना आ जाता है, मेकअप लगाया पसीना आ जाता है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारी स्किन को अब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है और वो 1 मिनट में पूरा हो जाता है। अगर मैं जल्दबाजी में सब कुछ लगाऊंगी तो वो ठीक नहीं है। ओके, सो अब इन चीज़ों को करने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं? गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सर लाइव हो रखे हैं, विच इज़ रॉन्ग। इस सब वीडियोस ऑफ सभी अपनी सर का पता नहीं कहाँ से होगा। ये कैसा सेशन है?